उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित जमीन और पार्किंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ चुका है और भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्षद और शिकायतकर्ताओं का दावा है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन को निजी बताकर करोड़ों रुपए में खरीदा गया और अब वहां 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी चल रही है। एक तरफ बीजेपी खुद को धर्म और विकास की सबसे बड़ी पार्टी बताने में लगी है, तो दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेताओं पर अब महाकाल मंदिर के जमीन पर कब्जे जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह विवाद करीब 45,000 वर्ग फीट जमीन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि यह जमीन महाकाल मंदिर के पार्किंग के रूप में इस्तेमाल हो रही है, जो सिंहस्थ 2028 जैसे बड़े आयोजन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शिकायत के अनुसार 2 मार्च 2025 को पुष्पिया होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने यह जमीन करीब 3 करोड़ 82 लाख रुपए में खरीदी। इस कंपनी में भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय और उनके सहयोगी इकबाल सिंह गांधी डायरेक्टर बताए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता राजेंद्र कुत ने ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और मुख्य सचिव को दस्तावेजों के साथ शिकायत भेजी। साथ ही हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका भी दायर की गई। आरोप लगाया गया कि जिन खसरों की जमीन खरीदी गई उनमें से कुछ हिस्से राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है और वर्तमान में उनका उपयोग महाकाल मंदिर पार्किंग के लिए किया जा रहा है। मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि कमर्शियल जमीन को कृषि भूमि बताकर रजिस्ट्री कराई गई, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का नुकसान हुआ। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जमीन की वास्तविक कीमत 31 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लेकिन कम कीमत दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई। हालांकि भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया है। उनका कहना है कि रजिस्ट्री पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और दस्तावेजों में जो दर्ज था उसी के आधार पर जमीन खरीदी गई। अब इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी, जबकि सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच यह विवाद और भी संवेदनशील बनता जा रहा है। ये चिंतामणि जी मालवीय इकबाल सिंह गांधी के खिलाफ करी है। इसमें शासकीय जमीन का इन्होंने सौदा फरिश्त करी है और ये सरकारी जमीन महाकाल मंदिर से चिपकी हुई जमीन, मतलब महाकाल मंदिर की जमीन है, पार्किंग की जमीन है ये। और इन्होंने कमर्शियल भूमि है, जबकि इन्होंने कृषि भूमि की उसमें रजिस्ट्री करी है। इसमें शासन को कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की इन्होंने चपत लगाई है। कौन लोग हैं ये चिंतामणि मालवीय, इकबाल सिंह गांधी, ये सब विधायक है। इन्होंने महाकाल मंदिर को नहीं छोड़ा, जनता को क्या छोड़ेंगे अभी। क्या दस्तावेज है आपके पास? मेरे पास में संपूर्ण दस्तावेज है, जिनकी प्रति मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है। कहाँ पे शिकायत करी आपने? ये मैंने इंदौर, ये अपने ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और इसमें हाईकोर्ट रिट पिटीशन की भी तैयारी चल रही है। अच्छा, इसमें जो जमीन है, कितनी जमीन बताई जा रही है? ये 45,000 स्क्वायर फीट जमीन के आसपास। ये कब से इस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी, कितना समय हो चुका है? रजिस्ट्री के समय मैंने आपको रजिस्ट्री की कापी उपलब्ध, कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय मोहन यादव जी से एक आग्रह करता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई करें। क्या पूरे इस योजना में सरकारी कर्मचारी भी शामिल है? नहीं, सरकारी कर्मचारी शायद शामिल होंगे, तो ही तो हुआ है। अभी किस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है? क्या कुछ निर्माण कार्य जमीन पर चल रहा है? नहीं, मेरे को मालूम नहीं। आपका पूरा नाम बताएं। राजेंद्र कुमार गब्बर, पार्षद, उप नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका निगम। देखिए, कुल करके जब भी कोई ज़मीन ली जाती है तो उसकी 50 साल की, 75 साल की सर्च की जाती है, सर्च रिपोर्ट होती है। उसके बाद वो इतने समय तक किसके नाम थी, उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। अभी वर्तमान में ज़मीन किस तरह है, अभी वर्तमान में किसके नाम है, ये देख करके ज़मीन खरीदी जाती है। फिर ज़मीन के ऊपर जो दर्ज होता है, यदि वो आवासीय दर्ज है तो आवासीय का शुल्क लगता है, यदि व्यावसायिक दर्ज है तो व्यावसायिक का शुल्क लगता है, और यदि कृषि दर्ज है तो वो कृषि का शुल्क लगता है। तो स्वाभाविक रूप से 2 चीज़ें देखी जाती है, एक तो उसकी हिस्ट्री और सर्च। ये अभी 1 बजे का है, इसमें तारीख आप देख सकते हैं 19/5/2026 और 1 बजे का उसमें टाइम लिखा हुआ है 1:10। ये इसमें आप देख सकेंगे वही खसरा नंबर जो मीडिया में आज छपे हैं, वही खसरा नंबर 500, एक मिनट, वही खसरा नंबर जो है वो इसमें दिए गए हैं 3664/1। फिर दूसरे खसरा नंबर वो भी है, इसमें 3666/1 है ना, ये 4 और ये 666/1। इसमें जो नाम है अकबर, पिता हकीमुद्दीन, रियम भाई हकीमुद्दीन, तैयब हुसैन, अमुना भाई, इब्राहिम, रुद्दीन, ये जो भी कुछ है इनसे रजिस्ट्री कराई गई जिनके नाम है, तो इसमें शासन का सवाल आता नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो
बताया गया कि भाई ये शासकीय ज़मीन है, तो उसकी ज़मीन पर कोई क्रिकेट खेले तो क्रिकेट खेलने वाले की नहीं हो जाती है। उस पर कोई पार्किंग कर ले, वो महाकाल से बहुत दूर है। पहली बात तो ये भ्रम फैलाया गया है कि महाकाल की ज़मीन है, वो महाकाल से करीब 1 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर पार्किंग जो है वो पूरी ज़मीन के आसपास बनाई गई, उसमें वो खसरा भी है। लेकिन उस ज़मीन मालिक को उसने आपत्ति भी दी, लेकिन फिर भी अगर बना दिया है तो ज़मीन नहीं हो जाती, जिसकी लिखी हुई है उसकी ज़मीन है और सरकार जो है उसका मुआवजा दे दे। ये तो कोर्ट में तय होगा। ये वास्तव में राजनीतिक रूप से प्रेरित और बदनाम करने की कोशिश है।